Hi friends, this is your favorite sir सर्वेश सर. आई होप यू enjoyed my last video. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको मोलैरिटी बताया था और मोलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था. आज बात करते हैं सॉल्यूशन में. नेक्स्ट आता है हेनरी लॉ, ली चैटलर्स प्रिंसिपल, राउट लॉ एंड डॉल्टन लॉ. तो दोस्तों हम जानते हैं जितने भी ये लॉ दिए हुए हैं ये सभी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होता है. सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होता है. सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी चीज़ को सॉल्युबल या डिजॉल्व कर ले उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है? हेनरी लॉ. हेनरी लॉ में क्या बताया है कि जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें हेनरी कांस्टेंट आता है और वो P = KH से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन बात करते हैं ली चैटलर्स लॉ. ली चैटलर्स लॉ में क्या होता है? हम जितना से ज़्यादा उसको हीट देते हैं उतना ही वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है. देन बात करते हैं राउट लॉ. राउट लॉ में क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड के लिए होता है, जिसमें वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. देन बात करते हैं डॉल्टन लॉ. डॉल्टन लॉ हम जानते हैं, डॉल्टन ने एटम को समझाया था, उसी के अनुसार जो टोटल प्रेशर होता है वो डॉल्टन लॉ ने समझाया था. मतलब P1 + P2 + P3 + P4 = P इंफिनिटी. देन बात करते हैं यूज ऑफ हेनरी लॉ. हेनरी लॉ का यूज कैसे होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक. जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें हेनरी लॉ का यूज होता है, जिससे वो हमारे बॉडी में इजीली सॉल्युबल या डिजॉल्व हो सके. फिर बात करते हैं टू मेंटेन ब्रीथ इन अंडर वाटर. मतलब पानी के अंदर जब हमें सांस लेने में समस्या होती है तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें भी हेनरी लॉ का यूज होता है. देन बात करते हैं एट हाई एल्टीट्यूड टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल. जब हम बहुत ऊंचाई में जाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ भी हम हेनरी लॉ को यूज कर सकते हैं. देन बात करते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. इसमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन निकालना है. क्या? C2H6O2 और कितना है? 20% उसमें मास है. तो इसका मोलर मास निकालेंगे. दोस्तों हम कल बताए थे कि मोलर मास के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए. तो यहाँ पे कार्बन में 12 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2, देन उसमें +6, देन ऑक्सीजन में 16 होता है, 16 × 2, तो इसका इक्वल टू आ जाएगा 62. तो दोस्तों जब तक आपको एटॉमिक मास याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तब तक आप मोलर मास नहीं निकाल सकते हो. फिर बात करते हैं मोल्स ऑफ C2H6O2. तो हम इसको 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 62, तो आंसर विल बी 0.322 मोल इनवर्स. देन मोल ऑफ वाटर. फिर हमें मोल ऑफ वाटर भी निकालना. अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें जो 20% है उससे जो 100 से माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमें वाटर का सोल्यूशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे वही किया है. यहाँ पे वाटर आ गया 80%, तो 80 डिवाइडेड बाय 18. अच्छा 18 क्या है? ये मोलर मास ऑफ वाटर है. ये कहाँ से आया? जब हम एटॉमिक मास को टोटल करते हैं. देन बात करते हैं मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6O2. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे 0.322, देन 0.322 प्लस 4.444. तो आंसर विल बी 0.068. देन मोल ऑफ वाटर. तो इसमें भी क्या करेंगे? 4.444 अपॉन 0.322 प्लस 4.444. तो डिवाइड करने के बाद आंसर 0.932. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐसे भी आ सकता है 1 - 0.068 = 0.932.